बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक बड़े होनहार और साइंस और टेक्नोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी का हसीन इम्तजाज मेरे साथ मौजूद है। उनका नाम है वक्कास अहमद। वक्कास अहमद जो है वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी करते हैं और बड़े अरसे से कर रहे हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि आज उन्होंने मुझे टाइम दिया है। वक्कास अहमद ने बड़ी अहम पेशगोइयाँ की थी। जनवरी 2024 में जो वकास अहमद की पेशगोइयाँ, मैं उनकी एक तरह थोड़ी सी आपको लिस्ट बता दूं। इन्होंने कहा था कि PMLN जो है वो गवर्नमेंट बनाएगी, नवाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, नवाज और मरियम किसी ना किसी तरह से अपनी सीट जो है वो जीत जाएंगी, और इमरान खान के हवाले से जो 21 अप्रैल है उसमें जो उनके जायचे में कंजंक्शन हो रहा है, जो कंजंक्ट हो रहा है, उसके हवाले से बड़ी जो है ना वो तैल का खेज जो है वो पेशगोई होने वाली है। वो वकास अहमद से पूछूंगा। और उसके साथ साथ जो फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर एंड USA है, अमेरिका का जायचा क्या कह रहा है, और जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो किस करवट जा रहा है, इस सारे मामले के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर और IT एक्सपर्ट वकास अहमद। वकास, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। रिजवान भाई, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी ऑन द शो। मैं आपके तकरीबन सारी वीडियोस देखता हूँ। आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स और आप बड़े अच्छे गेस्ट बुला रहे होते हैं, मॉडर्न लोग बुला रहे होते हैं, थोड़ा स्टाइल है। रियली गुड, रियली ग्रेट फैन ऑफ यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू वेरी मच। वकास साहब, शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले जो है इमरान खान का जायचा, उससे शुरू करते हैं। फिर मरियम नवाज का, पाकिस्तान का जायचा, नवाज शरीफ का कि ये मरियम नवाज की हुकूमत कब तक चलेगी, और हमारी जो वफाकी हुकूमत है, शहबाज शरीफ की हुकूमत, वो कब तक चलेगी। और उसके बाद जो अमेरिका के हवाले से जो आपकी बड़ी अहम पेशगोइयाँ, मैं आपसे लेना चाहूँगा कि मुझे एक्लिप्स लग रहा है, और जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो किस तरह पूरी दुनिया को इफेक्ट करने जा रहा है। ओवर टू यू। शुरू करते हैं इमरान खान के जायचे से। जी, तो जैसे कि आपने पहले से मेंशन किया है कि मैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी कवर करता हूँ और इसीलिए मैंने जो इमरान खान साहब का चार्ट है वो भी आपके सामने बिल्कुल अयां कर दिया ताकि इसके अंदर कोई, जिसे कहते हैं ना, डिस्क्रिपेंसी या चैलेंज, या किसी ने कोई इसको चैलेंज करना हो कि ये प्रोडिक्शन कैसे कर दी या क्या हो गया, तो वो बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लियर हो, जिसके अंदर कोई गैप ना हो। तो वी ऑल नो, हर किसी को पता है, मैंने एक पूरा चार्ट इमरान खान की पूरी वीडियो एक बनाई हुई है 10 मिनट की, और उस वीडियो में मैंने कहा था कि अगर कोई अंधा भी इमरान खान का चार्ट देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि किसी बहुत पॉपुलर बंदे, किसी बहुत मशहूर बंदे, किसी अच्छे बंदे का चार्ट है। ही हैज अ वेरी गुड चार्ट, मतलब उनके अंदर बहुत अच्छे एस्पेक्ट्स हैं। और इनका जो चार्ट है, क्योंकि उसको हमने बैक ट्रैक किया है फॉर सो मेनी इयर्स, तो उसमें हमें पता चलता है कि उनका पीक था 2014 से, जो उनका एक तरह का पीक स्टार्ट हुआ था उस टाइम। ये जो सारी प्लैनेट्स आपको नजर आ रहे हैं ट्रांजिट के, ये जो नीचे प्लैनेट्स हैं, ये यूरेनस है, जुपिटर है, सन है नीचे, ये सारे उस टाइम टॉप हेमिस्फीयर पे थे। सो जब भी प्लैनेट्स आपके टॉप हेमिस्फीयर में होते हैं तो आपको जो है कुदरत कह ले, ये यूनिवर्स जो है या अल्लाह ताला जो है वो सपोर्ट कर रहे होते हैं, आपको चांसेस ऐसे मिल रहे होते हैं, आपके लिए चीजें आसान हो रही होती हैं। अभी आप देखिए कि प्लैनेट्स जो है ना लोअर हेमिस्फीयर पे है, स्पेशली सैटर्न जो है स्लो मूविंग प्लैनेट है, प्लूटो स्लो मूविंग प्लैनेट है, इवन जुपिटर जो लक का साइन होता है वो स्लो मूविंग प्लैनेट है। बट हैविंग सेड दैट, इमरान खान का क्योंकि चार्ट इतना स्ट्रॉन्ग है तो वो उनको पूरी तरीके से, ये कोई आम आदमी होता है जिसके सारे लोअर हेमिस्फीयर में होते हैं तो वो बहुत स्ट्रगल करता है, बट इमरान खान क्योंकि उनका नेटिव चार्ट इतना स्ट्रॉन्ग है तो फिर भी उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि जी वो अगर जेल में भी हैं तो उनकी पॉपुलैरिटी कोई कम हो गई है। जो मैं हाईलाइट यहाँ पे करना चाह रहा हूँ, जो 20 अप्रैल का इक्लिप्स लग रहा है, अगर आप देखें, मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर हाईलाइट करके भी बता देता हूँ। बताइएगा। ये इक्लिप्स है, ये जो दो प्लैनेट्स है यूरेनस और जुपिटर, ये दोनों जो है ना ये कंजंक्ट कर जाएंगे उनके 5th हाउस में। और आप देखें कि इमरान खान के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि उनका नेटल जुपिटर अच्छा, 5th ये जो हाउस। जुपिटर और यूरेनस जो आप ये कंजंक्शन हो रहा है, पहले ये तो में नाज़रीन को ये होते क्या है, मतलब किस चीज को ये लग के होते हैं, इसको ये प्रेडिक्ट करते हैं। तो अगर आपके चार्ट में दो अच्छे प्लैनेट्स हैं जो कि आपको लकी बनाते हैं, आपको पॉपुलर बनाते हैं, आपको पैसा देते हैं, वो है एक जुपिटर और एक है वीनस, मतलब इसके ऊपर वीनस। कोई दो राय नहीं है।
तो जुपिटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वीनस थोड़ा सा शॉर्ट लिव्ड है क्योंकि वो फास्ट प्लैनेट है, वो एक ट्रांजिट से गुजरेगा एक हाउस में 30 डेज के लिए, लेकिन जुपिटर एक हाउस से 1 ईयर के लिए गुजरता है, तो उसका जो ट्रांजिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब वो जो जुपिटर है उनके नेटल जुपिटर के ऊपर आया हुआ है, इट्स काइंड ऑफ अ जुपिटर रिटर्न। सो फिफ्थ हाउस क्या होता है? फिफ्थ हाउस आपके इंटेलिजेंस है, नंबर वन। सो आप ही इज गोइंग टू मेक अ ब्रिलियंट न्यू मूव अप्रैल के अंदर, आप देखिएगा ही विल डू समथिंग अनएक्सपेक्टेड जो कि कोई भी जो उनके ओपोनेंट्स हैं वो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, नंबर वन। नंबर टू, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो वो रिवील कर सकते हैं या उनके ओपोनेंट्स उनके बारे में रिवील कर सकते हैं, और कुछ स्कैंडलस भी हो सकता है। 21 अप्रैल को, 21 उनके अप्रैल अगेंस्ट हर वक्त कोई स्कैंडल बनाने की हर वक्त कोशिश की जाती है। सो समथिंग कैन कम आउट इन इन अप्रैल। लेकिन ये है कि क्योंकि उनका जुपिटर रिटर्न है, उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि ही इज गोइंग टू मेक सम अनप्रेसिडेंटेड अनएक्सपेक्टेड मूव उनकी तरफ से आएगी, सम इंटेलिजेंट मूव जो कि सबको शॉक कर देगी अप्रैल 20 के अराउंड, एंड वी ऑल हैव टू लुक फॉरवर्ड फॉर इट कि वो क्या होता है। ऑब्वियसली उनके दिमाग में क्या चल रहा है वी कैन से, और उनके पास क्या कार्ड्स हैं हमें नहीं पता, लेकिन इट इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ ड्रामा, समथिंग वेरी डिफरेंट, समथिंग वेरी एक्सेंट्रिक जो वो करेंगे, समथिंग वेरी इंटेलिजेंट, अ गुड मूव इज ऑन इट्स वे। तो उसके साथ ही पॉपुलैरिटी का भी जो है ना, जो उनकी जैसे कहते हैं ना पॉपुलैरिटी, वो भी जुपिटर, आप देखें मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, जितने भी बड़े मूवी स्टार्स हैं ना उनका जुपिटर 5th हाउस में, और इमरान खान का जुपिटर 5th हाउस में है। सो ही इज गॉट दैट बिग पॉपुलैरिटी। सो ऐसी कोई चीज ट्रिगर हो सकती है जिसके बाद हर कोई इमरान खान का नाम ले रहा होगा, ही इज गोइंग टू बी वेरी, मतलब वो ट्रेंडिंग में होंगे बहुत ज्यादा अराउंड। वकास ट्रेंडिंग में तो वो अभी भी है, खान साहब तो हर रोज ट्रेंडिंग में है, लेकिन अप्रैल 21 को ऐसा क्या होना है जो कि आप समझते हैं कि रेटिंग मीटर जो है ना वो फाड़ के रख देंगे, हर चीज को इतना पॉपुलैरिटी गेन करेंगे, कुछ ऐसा होने वाला है? जी, अब आप ये देखें कि उनका एक साइन है यूरेनस इन 7th हाउस। वो जरा आप मेरे नाज़रीन को, अच्छा ये जो आपने येलो मार्क किया है, ठीक है, तो अभी येलो मार्क, ये देखिए उनके शादी और पॉलिटिक्स के घर में विद 7th हाउस। तो आप देखिए कि उनकी मल्टीपल मैरिजेस क्यों हुई हैं, क्योंकि यूरेनस उनके 7th हाउस में था। यूरेनस स्टेबिलिटी नहीं देता, नंबर वन। नंबर टू ये है कि यूरेनस स्टेबिलिटी नहीं देता, लेकिन यूरेनस इज अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट। तो जब आप इस सारे फैक्टर्स को जुपिटर के साथ कंजंक्ट होते हुए देखते हैं 20 अप्रैल पे, तो ही इज गोइंग टू यूज हिज इंटेलिजेंस टू गेट होल्ड ऑफ द मासेस। इंटरनेट इन्वॉल्व हो सकता है, कोई वीडियो इन्वॉल्व हो सकती है, कोई स्कैंडल वाली वीडियोस इन्वॉल्व हो सकती है, उनकी अपनी कोई बहुत अच्छी एसेंट्रिक मूव हो सकती है, पॉलिटिकल मूव, मीडिया मूव, दे कुड बी समथिंग लाइक दैट। और 7th हाउस में क्योंकि उनका जुपिटर है, 7th हाउस ना सिर्फ आपकी मैरिज हाउस होता है बल्कि आपके जो है पार्टनरशिप्स का और पॉलिटिक्स का हाउस भी होता है। जैसे नवाज शरीफ का 7th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसी तरह इमरान खान का, इसी तरह जो बाइडेन का 7th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो समथिंग रिलेटेड विद पॉलिटिक्स, इसलिए वी शुड ऑल एंटिसिपेट कि कोई ऐसी चीज होगी जिसको हमें फोर्स ही करना चाहिए, जो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं होगा अराउंड 20th ऑफ अप्रैल। वी हैव टू सी। और आपको पता है इमरान खान इज मास्टर ऑफ सरप्राइजेस, माइंड गेम्स के, ही इज एन एक्सपर्ट। जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। जी जी, आप कंटिन्यू करें। जी, तो ये एक ऐसी चीज है कि जो कि इमरान खान के जो है ना चार्ट में बहुत ज्यादा नजर आ रही है। अच्छा, एक और चीज भी है, आपको पता है 2 एक्लिप्स लग रहे हैं। एक एक्लिप्स लग रहा है लिब्रा के अंदर विच इज 25 ऑफ मार्च, और एक एक्लिप्स लग रहा है 8 अप्रैल विच इज एरीज। अब आप ये देखें, मैं आपको रेड में बताता हूँ इमरान खान के रायचे में ये कितनी इंपॉर्टेंट है कि 4th हाउस एंड 10th हाउस ये चीज एक्टिवेट हो रही है। ये चीज, ये मैंने थोड़ा सा लाइनें ज्यादा लगा ली। अब 10th हाउस उनके करियर का हाउस है, हाउ पीपल नो हिम, एंड 4th हाउस उनकी अवाम का हाउस है। तो ये एनर्जी, दोनों प्लेस की एनर्जी, और 20th अप्रैल की जो एनर्जी है कंजंक्शन की, वो ट्रिगर करी है उनके पॉलिटिक्स को, उनकी किसी एसेंट्रिक मूव को, उनका रिलेशनशिप विद पीपल, उनकी जो लोगों के सामने जो उनका फेस ऑफ द वर्ल्ड है, मतलब हाउ पीपल नो देम। 10th हाउस उनका जो करियर हाउस है। Something is coming up, something big is coming up. He's planning something. Like always, we cannot know what is he planning. We have to really look forward to these days. अगला जो महीना है वो बहुत मतलब जिसे कहते हैं थ्रिलिंग होगा। अल्लाह खैर करे भाई, इट इज गोइंग टू बी वेरी थ्रिलिंग। बिल्कुल ठीक है। वकास, एक बात बताएं,
हमारे सामने उनका पूरा चार्ट है इमरान खान का। इमरान खान ने परसों बात करते हुए कहा था कि मैं ज़हनी तौर पे अभी 5-6 महीने जेल में रहने को तैयार हूँ। मतलब वो तो तैयार है, लेकिन उनका जायचा क्या कह रहा है? उसमें कोई रिहाई के चांसेस बन रहे हैं? बहुत देखिए सारे जो बहुत सारे देखिए एस्ट्रोलॉजर ये पाकिस्तान कह रहे हैं कि अप्रैल के बाद वो कभी भी रिहा हो सकते हैं। आपकी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी क्या कह रही है? उनका ये जो जायचा मेरे सामने बना हुआ है, जो चार्ट है, वो क्या कह रहा है? तो मैं एक दफा फिर जो हमारे जो कंजंक्ट्स हैं दोनों लग रहे हैं और उनके हाउसेस आपको हाईलाइट कर देता हूँ। 4th हाउस के अंदर 8 अप्रैल को इक्लिप्स चल रहा है। देन 10th ठीक है। हाउस में उनका बिल्कुल सन कंजंक्ट कर रहा होगा उनका 25 मार्च को, जो कि 3-4 दिन बाद है। और फिर यहाँ पे ग्रैंड कंजंक्ट लग रहा होगा जो 5th हाउस ठीक में है, विच इज हिज ब्रेन, हिज इंटेलिजेंस। अब आपको ठीक। देखें कि 4th हाउस इज अवाम का हाउस, 10th हाउस इज करियर हाउस। आई थिंक कोई ऐसा इवेंट होने वाला है जिसकी वजह से पब्लिक प्रेशर बहुत पड़ेगा जो उनके करियर को सपोर्ट करेगा। ये जो सोलर इक्लिप्स है जिससे लोग डर रहे हैं, ये डरने वाला नहीं है। हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में इक्लिप्सेस को कहते हैं डोर ओपनर। दे कुड बी ओके। अ डोर ओपनिंग फॉर हिम। मुझे ऐसा लगता है कि उनको कोई डील ऑफर हो जाएगी मे बी, आउट ऑफ पब्लिक प्रेशर, क्योंकि पब्लिक की बेतहाशा सपोर्ट है। और प्राइमरीली मुक्तदर हलकों का ये ख्याल था कि वो ज्यादा जेल काट नहीं सकेंगे, बट ही हैज शोन कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, उन्होंने जेल काटी है। और आई थिंक ही डिजर्व्स अ डील और समथिंग। पब्लिक प्रेशर की बेस के ऊपर आई थिंक कोई डील उन्हें ऑफर हो सकती है अगले 1 महीने में, फॉर श्योर। क्योंकि बिल्कुल इक्लिप्सेस ठीक। जो होते हैं वो डोर ओपनर्स होते हैं, और आप देखिए हम्म, डोर ओपनर उनके 10th हाउस है, हाउस ऑफ करियर एंड पॉलिटिक्स में आ रहा है। सो देयर इज एन ओपनिंग। आई ट्रू। आल्सो एग्री विद दिस। ओके। ओके, बिल्कुल ठीक है। अब आ जाते हैं नवाज शरीफ के जायचे में। मैं चाह रहा हूँ कि नवाज शरीफ का जो चार्ट है वो जरा ब्रीफली बता दें कि वो क्या डिपिक्ट कर रहा है। नवाज शरीफ आपने पढ़ी किया था कि वो वजीर आजम नहीं बनेंगे, लेकिन इस वक्त जो आज की डेट है 23 वो क्या डिपिक्ट कर रहा है उनका जायचा? देखिए जी, नवाज शरीफ का जो मेजर, जो सबसे बड़ा एलिमेंट उनकी लाइफ में आ रहा है वो प्लूटो उनके जो मिड हेवन है उसको क्रॉस कर रहा है, ये जो मैंने येलो पे हाईलाइट किया हुआ है। अब ठीक है। इसका क्या मतलब है कि उनकी पॉलिटिकल लाइफ 180 डिग्री टर्न होने वाली है। हम्म। उनको अपनी लाइफ को या अपने करियर पाथ को रीसेट करना पड़ेगा। रीसेट का मतलब ये है कि वो जो मिडिल लाइन हमारे पॉलिटिशियंस यूजुअली लेते हैं कॉम्प्रोमाइज की, ही हैज टू गेट आउट ऑफ इट। ईदर ही गोज वन वे और दी अदर। जो मिडिल लाइन है वो अब वो नहीं ले सकेंगे। या तो उनका करियर यहाँ पे फिनिश हो जाएगा, अगर हम्म। उन्होंने अपना करियर यहाँ से सस्टेन करना है तो उनको 100% अपनी लाइन चेंज करनी पड़ेगी जो आज तक उन्होंने ली हुई है। सेकेंडली सर, ठीक। उसका जो है फर्स्ट हाउस में वो जो हम जुपिटर और यूरेनस का कंजंक्ट कहते हैं वो उनके फर्स्ट हाउस में लग रहा है, अपनी हम्म। जात में लग रहा है वो। तो उनके अंदर एक बैटल चल रही है। ही हैज टू टेक सर्टेन डिसीजंस। अगर वो नहीं लेंगे हिज पॉलिटिकल करियर इज ओवर। ही हैज टू टेक अनदर लाइन। ठीक है। अब मरियम नवाज के हवाले से बताएं, मरियम नवाज के करियर को आप किस तरह देख रहे हैं एज ए वजीर आला पंजाब? क्या वो अपने 5 साल पूरे करते नजर आ रही है आपको? मुझे मरीम नवाज 5 साल पूरे करते हुए नजर नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि जस्ट लाइक इमरान खान, आपने अगर हम उनका चार्ट देखें, अभी मेरे पास शेयर नहीं हो रहा, उनके भी सारे प्लैनेट्स लोअर हेमिस्फीयर में ठीक है। जस्ट लाइक इमरान खान। लेकिन क्योंकि उनका उनके जो प्लैनेट पोजीशन है वो नेटल इतनी स्ट्रांग नहीं है जिस तरह की इमरान खान की थी, तो शी इज गोइंग टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रबल। उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में कहा था कि उनको जो शेडो है नवाज शरीफ साहब का, उस शेडो से बाहर निकलना होगा। शी ट्रू। हैज टू मेक ओन लेगेसी। इनका जो चार्ट है उसके अंदर एक 9th हाउस होता है जो कि इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, ट्रैवलिंग, फॉरेन रिलेशंस का होता है, वो बहुत स्ट्रांग है। मरियम नवाज उस हाउस को यूज नहीं कर रहे। आप देखें उनका सोशल मीडिया कितना काफी मीडियोकर है, इतना अच्छा नहीं है। तो 9th हाउस, ये जो सोशल मीडिया है, पब्लिशिंग है, जो स्टाइल ऑफ स्पीकिंग है, जैसे आप देखें इमरान खान जब स्क्रीन पे आते हैं, ही इज अ डिफरेंट वाइब, ही इज अ डिफरेंट एनर्जी। सो यस। क्योंकि उसके अंदर एक ओरिजिनलिटी है। मरियम नवाज हैज टू कम आउट ऑफ दैट पीएमएलएन शेडो, नवाज शरीफ शेडो। वो ईरा खत्म हो चुका है। शी हैज टू ब्रिंग हर ओन लेगेसी। जब तक वो ये नहीं करेंगी,
शी कैन नॉट गो टू द नेक्स्ट लेवल, और मुझे नहीं लगता उनके 5 साल पूरे होंगे। उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उनकी जो पंजाब की डिमांड है उनकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा है। शी रियली हैव टू वर्क वेरी हार्ड। मुझे नहीं लगता उनके 5 साल पूरे हो रहे हैं। हालांकि मैं जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके लिए मुझे नजर आता है कि उनके शायद पूरे हो जाएं, लेकिन समहाउ मरियम नवाज के मुझे पूरे होते हुए एस्ट्रोलॉजिकली नजर नहीं आ रहे। इट्स वेरी डिफिकल्ट। अब होंगे भी तो बहुत मसले आएंगे, बहुत प्रॉब्लम आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी गवर्नेंस फेल हो रही है, बट उनकी जो अपनी पर्सनल कैपेबिलिटी है वो पूरा उतरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। शी हैज टू वर्क रियली हार्ड। शायद वो पंजाब के प्रॉब्लम्स को उस तरीके से समझ नहीं पाएंगी, ब्यूरोक्रेसी को और सारी चीजों को, क्योंकि देखिए ओके अब आफ्टर ऑल सीएम बनने के बाद वो नवाज शरीफ का हाथ पकड़ के डेली दफ्तर नहीं जा सकी। शी हैज टू डू हर ओन थिंग। मुझे वो मुश्किल नजर आ रहा है एज पर द ओके एस्ट्रोलॉजी ओके। स्पीकिंग। अच्छा वकास, अब आते हैं यूएसए और वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर। हमने पाकिस्तान का जायका भी डिस्कस करना है, लेकिन उससे पहले ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इस वक्त आप देख रहे हैं आईएमएफ की डील चल रही है। यूएसए जो है वो यूक्रेन के अंदर भी जो है वो अपनी पेनिट्रेशन कर रहा है, और उसके साथ साथ और भी पूरे खित्ते में जो है वो अपना इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश कर रहा है। मैं चाहता हूं कि आप जरा मुझे ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है और यूएसए है इसके हवाले से बताएं कि क्या होने जा रहा है। जी, तो यूएसए का ये चार्ट आपको नजर आ रहा है, तो इधर भी देखें जो जो प्लैनेट होता है ना रीसेट का, रीबर्थ का, रेवोल्यूशन का, वो प्लैनेट होता है प्लूटो। और 250 इयर्स के बाद प्लूटो अपनी असल लोकेशन पे आ गया। ठीक है। 2021 में आ गया था, लेकिन अब वो बैक ट्रैक हुआ है और फाइनली अगेन वो मूविंग फॉरवर्ड है। अब 250 ईयर्स अगो क्या हुआ था, यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो किस तरीके से बना था। वो एक जिसे कहते हैं ना उनकी वॉर हुई थी, बिटवीन द स्टेट वॉर हुई थी, और उन्होंने जो है उसको जंगे लड़के अपने मुल्क को लिया था। यही चीज वहां पे रिटर्न हो जाएगी। So all the states will have war with the federation, जिसे कहते हैं जो वर्ड यूज हो रहा है सिविल वॉर। सिविल वॉर से यूनाइटेड स्टेट स्टार्ट हुआ था, और प्लूटो रिटर्न में वो इस सिविल वॉर पे ही रिटर्न कर जाएगा। इसी के साथ ही अगले 3 साल में उसका यूरेनस रिटर्न भी आ रहा है। तो पॉलिटिकल लैंडस्केप में उनका जो यूरेनस है 7th हाउस में है, तो उनकी पूरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी चेंज हो जाएगी। तो ये दो बिगेस्ट प्लैनेट्स हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के हैं। एक और प्रेडिक्शन भी है जो मैंने लास्ट टाइम ट्विटर के ऊपर की थी, अगर आप मेरा ये स्क्रीन देखें तो जो क्लिप्स लग रहा है अप्रैल 8 में वो क्रॉस कर रहे हैं अक्टूबर 14 जो 2023 का क्लिप्स था। और आप ये देखें कि टेक्सास के ऊपर, जैसे अराउंड टेक्सास, यहाँ पे ये क्रॉस कर रहे हैं दोनों पाथ। तो जब ये इक्लिप्सेस क्रॉस करते हैं तो फिर उस एरिया में कोई प्रॉब्लम आती है। और आप देखें कि टेक्सास के अंदर जो बॉर्डर है मैक्सिको का, उसके अंदर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ है। टेक्सास गवर्नमेंट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के अगेंस्ट चली गई है, और ये वो टिपिंग पॉइंट होगा जबकि सिविल वॉर स्टार्ट हो जाएगी। और डोनाल्ड ट्रंप का भी चार्ट कोई बहुत अच्छा नहीं है। मुझे लगता है कि ही विल बिकम प्राइम मिनिस्टर, एंड अल्लाह ना करे ही विल बी टारगेटेड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। और यूनाइटेड स्टेट्स के वो जो कहते हैं ना कि ट्रंप विल बी द लास्ट प्राइम मिनिस्टर, आई थिंक यूनाइटेड स्टेट्स का वो लास्ट प्रेसिडेंट होंगे। उसके बाद स्टेट्स डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी प्रोटेक्शंस है, अभी नजर नहीं आ रही, बट दिस इज द वे इट इज। ओके ओके। अब आ जाते हैं पाकिस्तान के जायके पे। ये तो आपने बड़ा, और जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो किस तरह आप इसको, जो हम इसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के या जो करंट वर्ल्ड ऑर्डर है, पूरी दुनिया का नक्शा की आपको लग रहा है कि चेंज हो जाएगा? तो पूरी दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर है, इकोनॉमिक ऑर्डर एंड वर्ल्ड ऑर्डर, गवर्नेंस ऑर्डर, वो चेंज हो रहा है। आप देखिए जो ही अमेरिका डिवॉल्व होना शुरू हो जाएगा, तो अमेरिका के जितनी इन्फ्लुएंस और प्रॉक्सीज हैं, जैसे यूके है या वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस हैं, वो भी उनका इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा। तो आप देख लें, जैसे आप देखें कि 3 साल पहले लोग ये नहीं कह सकते थे कि कनाडा आई एम सॉरी कि कनाडा के अंदर रिसेशन आएगी और वहां से लोग जो है वो वापस अपने मुल्कों को जाना शुरू हो जाएंगे। बट आज वहां ऐसा हो रहा है, वहां पे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। इसी तरह यूएस ने अपने आप को समहाउ मेंटेन किया हुआ है, बिकॉज दे आर ओनिंग डॉलर्स एंड दे आर प्रिंटिंग डॉलर्स। लेकिन एक टाइम आएगा जब उनका जो क्रेडिट रेटिंग है वो इतनी डाउन हो जाएगी कि उनके साथ ट्रेड
जो बाकी मुल्कों की है वो इम्पैक्ट करना शुरू हो जाएगी, ट्रेड बैलेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और डॉलर की वैल्यू कोलैप्स होना शुरू हो जाएगी। वी आर इनटू दैट साइकिल, और ये साइकिल 2027 तक मुकम्मल शेप अप कर लेगा, जिसके अंदर एक multipolar world होगा। There'll be like China, there'll be strong Asian states, India बहुत strong होगा, China बहुत strong होगा, रशिया की बहुत hegemony होगी, और यूरोप और यूएस अपनी डिक्लाइन में है। they are going down the drain or the swamp। इनकी जो बेस्ट टाइम था वो गुजर चुका है। हम सबको एक्सपर्ट्स को, पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स को हमें रियलाइज करना चाहिए कि दे हैव टू रीडिजाइन, रीथिंक देयर स्ट्रैटेजी के उन्होंने अगले 5-10 साल में कैसे रहना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है। एवरीथिंग इज नॉट राइट अबाउट अमेरिका। वहां पे बहुत स्पेकुलेशन है, बहुत प्रॉब्लम्स नजर आ रहे हैं। अमेरिका अपनी को टच करके वापसी का सफर शुरू कर चुका है, और लोग कहते हैं कि जी इतना बड़ा मुल्क है तो ये कैसे इतनी जल्दी जो है वो कोलैप्स होगा। तो मैं उन्हें ये कहता हूँ कि अब जो चीजें होती हैं वो बहुत जल्दी होती हैं। 2-2 साल में, 3-3 साल में मुल्क तरक्की करते हैं, और 3-3 4-4 साल में मुल्क गायब हो जाते हैं जंगों की। आप देखिए यूक्रेन इज नो मोर एन एंटिटी। इराक के ऊपर जब अटैक हुआ तो 4 साल में इराक खत्म हो गया, उसकी करेंसी खत्म हो गई थी। सो अब जो रेट ऑफ चेंज है वो बहुत तेज है, और अमेरिका जैसे मुल्क अगर कोलैप्स करेगा तो उसका कोलैप्स बहुत फास्ट होगा, क्योंकि उसके पास उतनी ही रिसोर्सेज चाहिए, उसको इतने ही डॉलर इन्फ्लक्स चाहिए, उसको इतनी ही इनोवेशन और टेक्नोलॉजी चाहिए। और एक चीज मैं रिजवान भाई आपको शेयर करना चाहता हूँ कि अमेरिका क्यों था, क्योंकि वो टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस थे। अब जो उनका टेक्नोलॉजी का गैप है चाइना के साथ, इंडिया के साथ, इवन टर्की के साथ, रशिया के साथ, वो खत्म हो गया। हम अपने घरों में गूगल के अलावा क्या चीज अमेरिका का या यूके में यूज करते हैं? वी डोंट यूज एनीथिंग। अगर आप गूगल निकालते हैं हमारी जिंदगी से, यूएस से गायब है। सिर्फ आप जहाज में बैठ के जाते हैं तो बोइंग है उनका, और बोइंग के भी हालात हमने देख लिया आजकल क्या है। सो अदर देन दैट, डिफेंस इक्विपमेंट में देखें उनका गैप कितना बड़ा है। हम लोग टर्की से, रशिया से चीजें ले रहे हैं। हमारा 80% जो हार्डवेयर है वो चाइनीज है। उसके बाद हम टर्की की तरफ देखते हैं, उसके बाद शायद रशिया से स्पेस लेते हैं हम। मतलब F-16 के अलावा वी आर नॉट यूजिंग एनीथिंग अमेरिकन। सो अमेरिकन और ब्रिटिश जो हेगेमनी है, जो इनोवेशन है, दैट्स गॉन। और ये चार्ट में साफ नजर आ रहा है, दे आर डन विद देयर ऑर्डर नाउ। उसके बाद ओके सिर्फ कोलैप्स है, दे आर जस्ट गोइंग डाउन। ओके ओके वकास साहब, अब आते हैं हम पाकिस्तान के चार्ट के ऊपर। और पाकिस्तान का जो जायचा है वो इस वक्त क्या कह रहा है कि पाकिस्तान के हालात कैसे होंगे? क्या हम किसी अनरेस्ट की तरफ जा रहे हैं, या पाकिस्तान जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा? ठीक, तो देखिए पाकिस्तान का चार्ट मैं आपसे शेयर करता हूँ। अगर आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही हो, जी, आई कैन सी पाकिस्तान। इट। जी, तो पाकिस्तान की भी आप देखें कि अगर हम यहाँ पे प्लूटो देखें। अच्छा, मैं प्लूटो का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि प्लूटो ने जो है ना अपना साइन चेंज किया फ्रॉम कैप्रिकॉन टू एक्वेरियस। और इसी तरह हम कहते हैं कि जी जो प्लूटो है वो अपना जिसे कहते हैं कि सॉरी जी, तो प्लूटो जो है वो जब कैप्रिकॉन से एक्वेरियस में आया तो वो कैप्रिकॉनियन एनर्जी उसने ब्रेक कर दी है और एक्वेरियन एनर्जी पकड़ लिया। अब कैप्रिकॉन एनर्जी जो है ना वो ओल्ड स्कूल ब्यूरोक्रेटिक, इस तरह की, जैसे जिस जनरेशन को बूमर्स कहते थे, जो कि 50 साल से ऊपर के लोग हैं, ब्यूरोक्रेटिक लोग हैं, पुराने ओल्ड स्टाइल किस्म के लोग हैं, उनके हाथ से पावर निकल रही है और वो जा रही है एक्वेरियन। एक्वेरियन होता है जेन जी है, जैसे मिलेनियल्स है, जैसे इंटरनेट से भी लोग हैं, जैसे आप और मैं हैं। आज से 5 साल पहले हम लोग ये बिलोंग नहीं कर सकते थे, हमें शायद पीटीवी पे या जियो पे कोई ना बुलाता, लेकिन आज आप देखें आपके कितने फॉलोअर्स है। सो एक्वेरियन जो है वो हर किसी को पावर देता है। इट्स अ न्यू ऑर्डर जनरली। सो जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं दुनिया के, वो ये कह रहे हैं कि न्यू एज बिगिन हो गई है प्लूटो के ट्रांजिट के बाद। अब जब पाकिस्तान को हम देखते हैं तो मैं आप इसको हाईलाइट करता हूँ। प्लूटो जो है हमारे, आप देखें 9th हाउस को क्रॉस किया, विच इज लीगल, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी जुडिशरी। आप देखेंगे कि पिछले 4-5 साल में कितने मसले हुए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेक हुई, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस आई। अब एनएफसी की बात कर रहे हैं, उससे निकल के आगे जा रहा है 10th हाउस में, जो पाकिस्तान का जिसे कहते हैं ना फेम हाउस है, पाकिस्तान का करियर हाउस है, पाकिस्तान का जो फेस टू द वर्ल्ड है। तो पाकिस्तान का जो सिस्टम है उसने एक शिफ्ट ले लिया, और पाकिस्तान में एक सिस्टम ब्रेक हो रहा है और दूसरा डेवलप हो रहा है। और जो इमरान खान है, अगर आप इमरान खान साहब को ये चीज निकाल दें कि वो अच्छे पॉलिटिशियन है, बुरे पॉलिटिशियन है, उन्होंने सही किया नहीं किया, ही वॉज एन एजेंट ऑफ चेंज।
वो जो पुराने सिस्टम से नए सिस्टम को चलाने के लिए अल्लाह ताला ने कोई एक एजेंट भेजना था। मैं उनको सपोर्ट फिलहाल नहीं करूंगा एज अ पॉलिटिशियन, बट इसमें कोई डिनाइल नहीं है कि ही इज एन एजेंट ऑफ चेंज। लोग पुराने माइंडसेट से निकल रहे हैं, और हम्म मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करूंगा, लेकिन जिन लोगों के पास पाकिस्तान में इस टाइम पावर है, या यूनाइटेड स्टेट्स में पावर थी, या मिडिल ईस्ट में भी पावर थी, वो पावर उनके हाथ से निकल जाएगी। आप देखिएगा 1-2 साल में पावर अवाम के पास, या जिसे कहते हैं ना इनोवेटिव लोगों के पास, जिन लोगों की फॉलोइंग ज्यादा है, इन लोगों के पास आएगी। आपको नए लीडर नजर आएंगे, आपको ज्यादा अवामी लोग नजर आएंगे। सो दिस इज व्हाट इट इज। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान का चार्ट अभी बहुत बेहतर है। आप देखें सैटर्न जो है 11th हाउस में गेन्स में जा रहा है। हम्म हमें बिजनेस में अच्छे मिलेंगे। देखिए पाकिस्तान का ना एक और प्रॉब्लम था पिछले 10 साल से, यूरेनस हमारे 12th हाउस में था, विच इज हाउस ऑफ एनिमीज। दस हम्म 12 साल से इसने हमें तंग किया, हम जंग में, वॉर ऑन टेरर में जा रहे हैं। बाय 2026 एंड 2027 यूरेनस भी यहाँ से निकल जाएगा। तो वो जो एक अनसर्टेनिटी थी ना, कहीं से भी अटैक हो गया, ईरान, अफगानिस्तान, इवन अमेरिका के अटैक कर रहा है। सो 12th हाउस था वो खत्म हो जाएगा। वो उसके असरात जो थे ना, हिडन एनिमीज के असरात, फॉरेन एजेंट्स के, फॉरेन एनिमीज के असरात, वो खत्म हो जाएंगे। सो वी हैव 2-3 more years। लेकिन पाकिस्तान एक अपनी स्टेबिलिटी की लाइन में है, पाकिस्तान के अंदर भी चेंज आ गई है। लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आपने भी देखा है कि अब जो लोगों से बात करते हैं अब वो डिफरेंट है। हम 5 साल पहले जिस तरह से बात करते थे, आपस में बैठे हुए पॉलिटिकल टॉक करते थे, दैट वाज टोटली डिफरेंट। अब जब आप बात करते हैं या यंग लोगों से बात करते हैं, वो टोटली डिफरेंट है, उनका माइंड जो है वो टोटली डिफरेंट है। एंड आई थिंक इमरान खान हैड टू डू अ लॉट विद दिस थिंग। ही वाज दैट क्रिटिकल एजेंट जो कि रिक्वायर्ड था पाकिस्तान के पुराने निजाम को तोड़ने के लिए। मैं ये नहीं कहता कि ही, मैं उनको रेट नहीं कर रहा या मैं उन्हें कंपेयर नहीं कर रहा, बट डेफिनेटली ही इज एन एजेंट। he has broken the old system for sure। लोगों का माइंड बिल्कुल उन्होंने ठीक है, खोल दिया है। बिल्कुल ठीक है। अब आ जाते हैं वकास साहब इकोनॉमी के ऊपर। जो मैं चाह रहा हूँ कि आप पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको जरा थोड़ा सा जो है ना वो एलेबोरेट करें कि क्या होने वाला है। हमारी जो इकोनॉमी है उसको आप किस तरह रेट कर रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि अपनी इनपुट उसके ऊपर भी दें कि हमारे, आपको पता है इस वक्त जो शरह सूद है वो 22% है और अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। तो मैं जरा चाह रहा हूँ कि जरा उसका भी जरा थोड़ा सा जो है ना वो हम इसको डिस्कस करें। तो देखिए मेरा एक बहुत बड़ा जो है ना जिसे कहते हैं कंप्लेन है हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, पीएमएल है, पीपीआई है। मेरी कंप्लेन ये है कि हम लोग ना सिर्फ नारे मारते हैं, और हमने नंबर्स और डेटा के ऊपर कभी भी आवाम से बात नहीं की। स्पेशली अब आप देखें कि पीएमएलएन जो अपने आप को कहती है कि जी हम लोग इकोनॉमिकली बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, हमें गवर्नेंस का पता है, उन्होंने भी पिछले कैंपेन में और उससे पहले 1 साल कोई बात नहीं की कि जी हमारा प्लान क्या होगा, हमने कहाँ से ब्लीडिंग को रोकना है मुल्क की। तो इस वजह से जब मैं आपके साथ प्लान भी कर रहा था, तो वी मेड दिस स्लाइड जिसके अंदर हम बताते हैं कि जी हमारा जो मुल्क है वो ब्लीड कहाँ से कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जी आप अगर आप कहीं नौकरी करते हैं, आपकी तनख्वाह फॉर एग्जाम्पल 1 लाख है, लेकिन आपके जो खर्चे हैं वो 1.5 लाख हैं। तो 1.5 लाख किधर है ये किसी ने नहीं बताया। इसी तरह जो अगर आप इस साइड देखें तो पाकिस्तान का जो टोटल जिसे कहते हैं बजट, वो 14 ट्रिलियन है। और आप 14 ट्रिलियन से जब आप तकरीबन बात मैं चाह करते रहा हैं हूँ ना, आप वो स्लाइड शेयर करें हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके साथ। मुझे लगा कि शेयर अभी आपको नजर आ रही। जी, यस, नो आई कैन सी इट। तो हमारा देखें जो हमारा जो टोटल बजट है वो 14 ट्रिलियन है, और इसमें से जो हम रेवेन्यू में कमाते हैं वो हार्डली 12 से 13 ट्रिलियन है। सो 1 या 2 ट्रिलियन का ऑलरेडी हमें लॉस होता है। इसके ऊपर हम एक एनएससी अवार्ड होता है कि जो भी फेडरल गवर्नमेंट जो है या इस्लामाबाद जितने पैसे कमाता है फेडरल गवर्नमेंट, वो 6 ट्रिलियन तकरीबन, आप देखें कि ये 40% है। ये देखें अगर आप इस ग्राफ को भी देखें, सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो सूबे ले जाते हैं, और सूबे जो है वो टैक्स कलेक्ट नहीं करते। जब वो टैक्स कलेक्ट नहीं करते और उनका कोई ऑडिट नहीं है तो हमारा जो बिगेस्ट शेयर है इकोनॉमी का वो जा रहा है सूबों को, और सूबों का ऑडिट नहीं है। ये जो है वो पीपल्स पार्टी ने स्टार्ट किया था 2008 में। और अभी जो है जो SIFC आई है और जो नई गवर्नमेंट आई है, बेसिकली SIFC का इनिशिएटिव है कि हमने इसको 6 से 3 पे लेकर आ रहे हैं। नहीं, हाँ, इस वक्त इकोनॉमिक हमारा डिफेंस फैसिलिटेशन बजट जो है जो कि काउंसिल है 1.5। हमारी, हाँ, उसने कहा है कि इसके ऊपर जरा जो है ना, क्योंकि इसके ऊपर जरा सोचने की जरूरत है।
सोचने की जरूरत है और इस पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करवाने की वो कोशिश करेंगे। और ये इसमें क्योंकि ये पीपल्स पार्टी ने शुरू में इसको डिजाइन किया था, तो वो शायद इसके अगेंस्ट हो या समहाउ एक कॉन्ट्रैक्ट बैकग्राउंड में हो चुका हो, क्योंकि जरदारी साहब प्रेसिडेंट हैं, तो मे बी शायद उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि हम एनएफसी को फॉरगो कर लेते हैं। मुझे ये लगता है कि उन्होंने कर लिया होगा कॉन्ट्रैक्ट, तभी प्रेसिडेंट बने। आप देखें कि हमारा जो बड़ा है वो सर्कुलर डेट है, जो हमारा गैस का और बिजली का जो सर्कुलर डेट है। अब देखें, ये बैड प्लानिंग हुई है पीएमएलएन की तरफ से टू सम एक्सटेंट, क्योंकि उन्होंने पावर हाउसेज विदाउट कैलकुलेशन लगाए हैं। और 1.7, यानी हम रोते हैं, कई दफा लोग बात कर रहे होते हैं जी डिफेंस बजट का आप ऑर्डर नहीं करा रहे, डिफेंस बजट से ज्यादा आपका सर्कुलर डेट हो गया पर ईयर 1.6 1.7, वो तो आपके सामने है। अब आपको पता है मैंने गैस कितनी लेनी है, मैंने पेट्रोल कितना लेना है, मेरी कैपेसिटी चार्जेस कितने हैं। अगर आप ये चीज सामने को नहीं ऑडिट कर पा रहे तो आपने बाकी क्या चीज ऑडिट करनी है। फिर एसओई लॉसेज जो है, मतलब आप देखेंगे हमारा पीआईए डेली का 35 करोड़ जाया कर रही है। हमारी जो रेलवेज है वो डेली का 1 अरब रुपया लॉस कर देती है, और ये कम्युलेटिव लॉस इनका जो है 1 ट्रिलियन 1000 अरब रुपया है जो है साल का। आप देखें कि एक जो स्कूल है, 1 अरब के अंदर आप कई स्कूल बना सकते हैं, तो 1000 अरब में आप कितनी जो है वो गवर्नेंस की चीजें कर सकते हैं, लोगों के लिए काम कर सकते हैं। इसी तरह पे एंड पेंशन है, और फेडरल गवर्नमेंट के अपने खर्चे हैं जो कि आधा ट्रिलियन है। तो इस चीज के ऊपर जो है कभी किसी ने बात नहीं की, प्राइवेटाइजेशन के ऊपर किसी ने बात नहीं की कि जी असल मसला क्या है। तो अगर आप 2 मिनट और दें निगाह में, आई वांट टू गो थ्रू दिस स्लाइड। इसमें आप देखें कि सबसे बड़ा जो हम कर सकते हैं वो एनएससी अवार्ड है, और इसमें मैंने आगे ना नंबर दिए हैं। जैसे मैं ये कहता हूँ कि एसआईएफसी का ये इनिशिएटिव है, सो आई थिंक ये उसको कर, अगर इनिशिएटिव हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो जाती है, तो हमें 3 बिलियन या 3 ट्रिलियन 3000 रुपए यहाँ से बचते हैं। इसी तरह हमें जो है वो एसओई लॉसेस, प्राइवेटाइजेशन जो है वो ज्यादा कर दिए हैं। प्राइवेटाइजेशन से 1000 अरब रुपया बनता है। इसी तरह से हमें पीएसडीपी को रिमूव कर देना है। अभी जो हमारे नए फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं वो ये कह रहे हैं कि पीएसडीपी आपको खत्म करना है, आपने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से करना है, या फिर आप अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कहें, पंजाब ने सड़क बनानी है वो पंजाब बनाए। वो ऐसा नहीं होगा कि फेडरल गवर्नमेंट जो है उसके लिए पैसे दे दिया। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे आप सिंपल 5 से 6 ट्रिलियन 5000 से 6000 अरब रुपया बचा सकते हैं, जिससे बहुत सारे काम, आपकी इकोनॉमी बिल्कुल सही हो जाएगी। तो ये कुछ चीजें हैं कि मुझे ये लगता है कि क्योंकि अब स्टीयर कर रही है एसआईएफसी हमारी गवर्नेंस को, हमारे रिफॉर्म्स को, हमारे प्राइवेटाइजेशन को, और वो डायरेक्टली उनके जो जितने भी ऑपरेशंस है, जितना भी उनका जो प्रोग्राम है, अगर वो काम कर गया तो चले, मैं कहता हूँ 5.8 ट्रिलियन नहीं होता, लेकिन 2 से 3 ट्रिलियन अगर वो इस साल इम्पैक्ट कर जाते हैं तो हमारी इकोनॉमी विल बी ऑन राइट ट्रैक, हमारे अंदर बहुत पोटेंशियल है। तो मुझे लगता है कि अब ये चीज आइडेंटिफाई भी हो गई है, पहले इतनी डिबेट भी नहीं होती थी, अब हमने भी सीखा है ये डिबेट के ऊपर, मतलब ये थोड़ा अखबारों में भी आ रहा है। सो वी हैव दीज नंबर्स, हमें पता है कि इसके ऊपर अब बातचीत हो रही है गवर्नमेंट में, लोग इस तरह से प्लान कर रहे हैं। और मैं आपको एक बताऊं, ये कोई पीडीएम का प्लान मुझे नहीं लगता, मुझे ये सारा एसआईएफसी का प्लान लग रहा है। बिल्कुल ठीक है, ओके, बिल्कुल ठीक हो गया। वकास साहब, मुझे लगता है कि आपकी बात जो है वो गवर्नमेंट ने सुन लिया और प्राइवेटाइजेशन की तरफ वो जा रहे हैं। पीआईए के हवाले से एक कमेटी भी बन गई है जो इदारों की, मुख्तलिफ इदारों की निजकारी उन्होंने करनी है। तो होपफुली पाकिस्तान के लिए अच्छा हो, क्योंकि गवर्नमेंट का काम नहीं है बिजनेस करना, गवर्नमेंट्स के काम होते हैं पॉलिसी देना। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आज तो आपने कमाल कर दिया। मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी वीडियोस मैं बनाता हूँ, उसामा साहब हैं, हैदर जाफरी साहब हैं और डॉक्टर मोहम्मद अली साहब हैं, उनके साथ बड़ा मज़ा आता है, लेकिन आज आपके साथ वीडियो करके भी मुझे बहुत मज़ा आया। थैंक यू वेरी मच। इट वाज हाँ, बहुत इंफॉर्मेटिव थी। जिस तरह आपने जायचे चार्ट बना के हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको समझाया है, और बड़ी आपने एक्सक्लूसिव प्रेडिक्शंस भी दी हैं। लेट्स सी क्या होता है। मैं जो भी हो, इस वतन अजीज़ हमारे पाकिस्तान जो है उसके लिए और उसकी आवाम के लिए अच्छा हो। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।